क्या भारत अब कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया में कैंसर की राजधानी बनते हुए भी नजर आ रहा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि हर 9 में से एक व्यक्ति जो है अब कैंसर का मरीज बन चुका है। हमारे साथ जाने माने कैंसर एक्सपर्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार मौजूद हैं जो इस स्टडी में शामिल भी रहे हैं। सर, सबसे पहले तो क्या स्थिति इस वक्त हमारे देश में कैंसर की, और क्या हम कैंसर कैपिटल बन चुके हैं या बनने के रास्ते पर हैं? देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड हम बन चुके हैं। ऑन द रिकॉर्ड उम्मीद है कि 2025 में डिक्लेयर करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा, उसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि अमेरिकन साइंटिस्ट, WHO सब इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रहा है कि बेतरतीब कैंसर के केसेस भारत में बढ़ रहे हैं। रोकथाम पे कोई जवाब नहीं है इनके पास, इलाज की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। तो ऑलरेडी ये हो चुका है, बाई 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी वर्ल्ड कैपिटल ऑफ कैंसर, इसमें कोई दो मत नहीं है। सर, इस रिपोर्ट में आप उसमें वन ऑफ द ऑथर रहे हैं जिसमें आप बात कर रहे हैं कि हर 9 में से एक व्यक्ति अब कैंसर का मरीज है। कैसे इस नंबर पर पहुंचे, और अगर आप पीछे 10 साल अगर हम जाएं तो पहले क्या नंबर होता था और हम किस तरफ आगे जा रहे हैं? 10 साल का कंपेयर अगर करते हैं, 2013 में जितने केसेज होते थे उससे नए केसेज में, भारत में नए केसेज में 49% का इजाफा है, 49%। और मौत में 84% का इजाफा है। तो केसेज भी नए बढ़े और मौतें भी बढ़ी। आबादी कितनी बढ़ी 10 साल में, उसको कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद जो केसेज बढ़े, तो पहले जब 15 में से एक व्यक्ति को कैंसर का रिस्क था, अब 9 में से एक व्यक्ति को कैंसर का रिस्क है। इसी रफ्तार से अगर गाड़ी की रफ्तार रही तो बहुत जल्दी हम 6 में से एक व्यक्ति को कैंसर का रिस्क हो जाएगा, इससे दूर नहीं है। सर, इस रिपोर्ट में ये बात भी कही गई है कि 80% जो मरीज हैं उन बहुत देरी से उनको इलाज मिल रहा है, उसकी वजह से स्थिति उनकी और खराब हो जा रही है। तो क्या इसका नंबर किस तरीके से आया? देखिए, इसका तो सबसे चौंकाने वाला कई रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, कोविड के टाइम देखा गया। जब गाड़ियां बंद हो गई, मतलब ट्रेन, बसेज, फ्लाइट्स सारी बंद हो गई, तो दूर सुदूर से जो मरीज आते थे, दिल्ली मुंबई खास करके 2 सिटी का हमने देखा, कई अलग अलग कैंसर सेंटर की स्टडी हमने निकाली। उसमें देखा गया कि OPD ड्रॉप कितना हुआ, 56% नए केसेस ड्रॉप हो गए। मतलब ये 56% के लगभग बाहर से आ रहे थे। लगभग क्यों बोल रहा हूँ कि कुछ मरीज जैसे बिहार, ईस्टर्न यूपी से बाई रोड अपनी गाड़ी से कोविड पास बनवा के आए थे, तो हो सकता है आंकड़ा इससे बड़ा रहा हो। और इलाज में ड्रॉप और उन मरीज का लॉस टू फॉलो, मतलब मरीज कभी वापस नहीं आया, मतलब कैंसर एडवांस होकर उनकी मौत हो गई, ये इससे भी नहीं नकारा जा सकता, लेकिन इसका कोई हमारे पास आंकड़ा नहीं मिला। तो उसी को अगर रेप्लिकेट करें तो पता चलता है कि अगर कैंसर की डायग्नोसिस प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मतलब छोटे सब डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट में, जनपद में, अगर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे इसकी जांच की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और इसके इलाज की व्यवस्था नहीं है, तो कई मरीज तो ऐसे होते हैं जो पहुंच ही नहीं पाते हैं मेट्रो सिटी या टर्सरी हेल्थ केयर सेंटर जहां पे उनको इलाज मिल सके। ये आंकड़ा इस तरह से रिकैप्चुलेट किया जाता है। सर, अब राज्यों का भी आंकड़ा बताएं थोड़ा, आपकी राज्यों की रैंकिंग क्या है, किस राज्य में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और कहां पर स्थिति अभी थोड़ी बेहतर है? देखिए, जो टॉप 5 के राज्य निकले जिसमें कैंसर केसेस ज़्यादा हैं, उनमें टोटल कैंसर केसेस, उसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, ये 5 टॉप के राज्य हैं। अलग अलग कैंसर से अलग अलग राज्यों में कुछ ज़्यादा कुछ कम है, कि जैसे मान लीजिए कि स्तन का कैंसर मेट्रो सिटी में ज़्यादा है, छोटे सिटी में कम है। सर्वाइकल कैंसर छोटे सिटी में ज़्यादा है, बड़े सिटी में थोड़ा कम है। इस तरह का भिन्न हो सकता है, लेकिन ये राज्य ऊपर हैं। अब इन राज्यों की व्यवस्था देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों। रोकथाम पे काम नहीं है, वेलनेस प्रोग्राम जिसको कहते हैं। अर्ली डिटेक्शन, मतलब स्क्रीनिंग पे काम नहीं है, इसलिए लेट डिटेक्ट होता है, और डिटेक्ट हो गया तो उसके इलाज की समुचित व्यवस्था सिर्फ कुछ उनके शहर या कुछ हॉस्पिटल में उपलब्ध है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मतलब उसको, जिसको हम कहते हैं सामान्य रूप से हर जगह उपलब्ध हो, ऐसा नहीं है। तो मरीज ट्रेवल नहीं कर पाता है, पैसे नहीं होते हैं। अब आयुष्मान कार्ड जब आया है तो आयुष्मान कार्ड से कुछ तो फ़ायदा हुआ लोगों को, लेकिन आयुष्मान कार्ड से क्या पूरा इलाज हो रहा है? इस पे प्रॉपर एक रिसर्च की ज़रूरत है कि आयुष्मान कार्ड से कैंसर के रोगी का इलाज होके कितना बेनिफिट मिला, इस पे रिसर्च की ज़रूरत है। उतना फ़ायदा नहीं मिला जितना दिख रहा है कि फ़ायदा हुआ होगा। सर, कारण क्या है कि इतने कैंसर मरीज हम देख रहे हैं? आप कह रहे हैं 2025 में ये स्थिति इतनी खराब हो जाएगी, हर 6 में से एक व्यक्ति कैंसर का मरीज हो सकता है? 3 देखिए अहम मुद्दे हैं भारत के कैंसर के आंकड़ों में। पहला, कि कैंसर
बढ़ने की रफ्तार, जिसको कैंसर वेलोसिटी कहते हैं, जिस गति से कैंसर केसेज बढ़ रहे हैं, ये अभी वर्ल्ड में हाईएस्ट स्पीड है। दूसरा, यंग एज में जो कैंसर केसेज हो रहे हैं वो भारत में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। और तीसरा, बिना जांच बिना इलाज के जो रोगी एडवांस स्टेज और अल्टीमेटली मौत या टर्मिनल स्टेज में चले जाते हैं, इसकी संख्या हमारे यहाँ काफ़ी। 3 अहम मुद्दे हैं। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हो क्यों रहा भारत में? ऐसा हो इसलिए रहा है, फूड एडल्ट्रेटेड, खाद्य पदार्थ में इतना मिलावट का सामान कहीं नहीं है। चाहे दूध ले लीजिए, जहरीली सब्जियां ले लीजिए, मछली में हैवी मेटल्स और सारी चीज़ों में। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, प्लास्टिक्स, अनकंट्रोल्ड दवाइयाँ जो जिसको मर्जी लिए जा रहा है, जिसमें बहुत सारी दवाइयाँ कैंसर के कारक में बन रहा है। लाइफस्टाइल, आप पाश्चात्य जीवन के लाइफस्टाइल को आपने ले लिया, जिसमें गंदगी आपने ले ली, जैसे फास्ट फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, लेकिन अच्छी चीज़ें नहीं ली। शुगर पे कोई लगाम नहीं है, जो एनर्जी ड्रिंक, हेल्थ ड्रिंक के नाम से बेच देते हैं, वो एक्चुअली हाई शुगर कंटेंट इनडायरेक्टली कैंसर का कारक है। वायु प्रदूषण इटसेल्फ एक स्मोकिंग के इक्विवेलेंट है, स्मोकिंग लोग कर रहे हैं, साथ में ये भी कर रहे हैं। इस तरह से अनेक चीज़ें मिल के एक तरह से हमारे चारों तरफ वातावरण में कार्सिनोजेंस, मतलब कैंसर बनाने वाले तत्व को छोड़ रखा है। वी आर लिविंग इन द ओवन ऑफ कार्सिनोजेंस। सर, बचने का क्या तरीका है? स्थिति तो आपने बता दी हमें कि स्थिति ये है इस वक्त। पॉल्यूशन है, हम देख रहे हैं दिल्ली में नॉर्मल AQI अगर अच्छी स्थिति में भी होता है तो भी 250 से 300 के आसपास होता है। तो इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स में तो यूरोप में कर्फ्यू लग जाता है। तो इस तरह की स्थिति अगर है तो उसमें बचने का क्या उपाय है लोगों के पास? यूरोप में एक बार डबल डिजिट में AQI हुआ, लंदन में, तो सदन में हंगामा हो गया कि आप बताइए प्रदूषण पे काबू करने का आपका 50 साल आगे का प्लान क्या है। ये डिस्कशन का टॉपिक था। आप अपने नेता से कितनों से पूछेंगे AQI के बारे में, उनको जानकारी होगी? तो सदन में चर्चा का विषय बन सकता है? नहीं बन सकता है। अब इसमें आप सोच सकते हैं कारण क्या है? क्या कैंसर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर व्यक्ति का अपना उत्तरदायित्व कैंसर से बचने का, या इज इट ए पब्लिक हेल्थ इशू? मेजॉरिटी पब्लिक हेल्थ इशू है। उनको कैंसर क्यों हुआ जिन्होंने बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब नहीं लिया? तो कारण कहाँ आया? तो पार्टली आपको जागरूक होना है, पहले उसी पे चर्चा कर लेते हैं। क्या आपको जागरूक होना है? आपके चारों तरफ कार्सिनोजेंस हैं, लेकिन जीन के साथ एक चीज़ एपिजेनेटिक्स, उसमें बदलाव हुआ हिंदुस्तान के लोगों में, उसके कारण हमारी आदत डेवलप हो गई। अगर मान लीजिए ऐसे कि यूरोप के आदमी को दिल्ली में 6 साल रख दो तो उसको कैंसर हो जाएगा, लेकिन दिल्ली में रहने वाले को नहीं हो रहा है, तो एपिजेनेटिक चेंजेस, हम थोड़े बदलाव ला के उसको फाइट करने लगे। तो आप अपने लाइफस्टाइल, जीवन शैली को ठीक करें। एडिशनल कार्सिनोजेन जो आपके व्यक्तिगत जिम्मेवारी में है ना लें, जिसमें तंबाकू, शराब, सिगरेट, फास्ट फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस कम करें, इन सबको करें। दूसरी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पब्लिक हेल्थ को ठीक करेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, वोट फॉर द फॉग। जो आप खाना खाते हैं, जो राजनीति पार्टी आपके स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक करे, खाने की व्यवस्था दुरुस्त करे, खाने से मतलब फ्री अनाज नहीं देने वाला, खाने से मतलब है जो उचित शुद्ध अनाज चेक करके लेबोरेटरी से आप तक पहुंचाए, वो पब्लिक हेल्थ आपका ठीक करेगा। उसको ठीक करना ज़्यादा जरूरी। 70-80% कैंसर की समस्या पब्लिक हेल्थ इशू है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो देखिए, जैसा कि सर ने हमें बताया कि कहीं ना कहीं ये लाइफस्टाइल इशू भी है और लाइफस्टाइल को बेहतर करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरीके से इस वक्त हम आगे बढ़ रहे हैं, तो भविष्य में जैसा कि सर ने बताया कि हम ऑफ द रिकॉर्ड तो बन चुके हैं, ऑन द रिकॉर्ड भी आने वाले दिनों में हम कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जो है वो बन जाएंगे। 2025 तक जो ये आंकड़ा आज हम देख रहे हैं, जो 10 साल पहले 15 में से एक था, वो अब 9 में से एक हो चुका है। और वो दिन भी दूर नहीं जब ये 6 में से एक आंकड़ा हो जाएगा, यानी कि 6 व्यक्तियों में एक व्यक्ति जो है वो कैंसर का मरीज हो जाएगा। तो ऐसे में स्थिति बेहतर करने के लिए कहीं ना कहीं हमें भी कदम उठाने होंगे और साथ साथ सरकारों को भी ये बात समझनी होगी कि लगातार जिस तरीके से पब्लिक हेल्थ इशू को हम देख रहे हैं, हम डायबिटीज कैपिटल पहले ही बन चुके हैं और इस तरीके से अगर ये चलता रहा तो कैंसर कैपिटल भी बनना बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।